तो चलिए अब रुक कर लेते हैं इस खास शो की ओर, जहां अशोकनगर जिले में बुर्के में घर लौटी नाबालिगों से धर्म परिवर्तन और अवैध संबंध के मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। इसमें भोपाल की जस्सी किन्नर का नाम सामने आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। जस्सी किन्नर इस मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो जिहादी गैंग का सक्रिय सदस्य है। और जस्सी किन्नर की नाबालिग हिंदू लड़कियों को वो पहले बहला फुसला करके उससे दोस्ती कराता था और फिर मुस्लिम युवकों से उन्हें मिलवाया करता था। फिर शुरू होता था धर्मांतरण, शोषण और जबरन निगाह का ये खेल। जस्सी ने नाबालिग लड़की और उसकी सहेलियों से दोस्ती की, पैसे सुविधाओं का लालच दिया, भोपाल लाकर उन्हें मुस्लिम युवकों से दोस्ती करवाकर धर्म परिवर्तन निगाह के लिए मजबूर किया। यही नहीं, जस्सी किन्नर की पहचान छिपाने के लिए नाबालिगों को वो पहले उन्हें बुर्का पहनाता था। सवाल ये कि क्या जिहादी गैंग अब अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किन्नर गैंग का सहारा ले रहे हैं? जस्सी जैसे कितने एजेंट इस नेटवर्क से जुड़े हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि धर्मांतरण का ये गंदा खेल आखिरकार कब रुकेगा? ये बड़ा सवाल है इस बीच, जहां पर भोपाल में लव जिहाद का ये पूरा जाल है और इसको लेकर के कई तरह के सवाल हैं कि आखिरकार इस पर रोक कब लगाया जाएगा, कब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी और ये धर्मांतरण का जो किन्नर कनेक्शन निकल करके सामने आ रहा है, आखिरकार इस कनेक्शन पर रोक कब लगाई जाएगी? कट्टरपंथियों का जो ये मिशन है, इस मिशन में और कौन कौन शामिल है? क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो इस धर्मांतरण के मामले में लव जिहाद का एंगल निकलकर सामने आता था, जिसमें मुस्लिम युवकों के द्वारा युवतियों को, यहाँ पर हिंदू युवतियों को फंसाया जाता था अपने प्रेम जाल में और फिर उनसे निगाह करके धर्म परिवर्तन किया जाता था। लेकिन इस सब के बाद अब यहाँ एक एक करके ट्विस्ट सामने आते हैं। इसके बाद यहाँ पर किन्नरों की भूमिका पर भी सवाल जरूर उठ रहे हैं कि आखिरकार ये किन्नर कनेक्शन क्या है और क्यों है? जस्सी किन्नर जैसे और कितने किन्नर इस तरह की धर्मांतरण के मामले में हैं? ये पहले कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और वहां पर पढ़ने के बहाने पहुंचते हैं और वहां जाकर के इस तरीके से जिहादी मानसिकता को, इन मंसूबों को कामयाब करने में जुट जाते हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हाजी नाजहान जी, प्रवक्ता पीस पार्टी से बने हुए हैं, संजीव अग्निहोत्री जी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ हैं, मनीष राठौर संवाददाता भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एचएनएन न्यूज पर। हाजी साहब, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। जिस तरीके से इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसके बाद अब एक किन्नर कनेक्शन निकल करके सामने आ जा रहा है। इस तरीके से धर्मांतरण और कट्टरपंथी सोच जो है एक एक करके आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस पर किसी तरह का रोक नजर नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ, देखिए, जिस तरीके से जस्सी किन्नर का यहाँ पर जिक्र आ रहा, तो मैं एक बात कहता हूँ कि यहाँ कहीं ना कहीं एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, और ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के, हाँ, सुन तो लीजिए, मैंने इसलिए कहा मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। अगर यहाँ जस्सी किन्नर अगर किसी का पैसे के लालच में या किसी का भी किसी तरीके से धर्म परिवर्तन कराए तो उसको एंगल दे दिया जाता है मुस्लिम समाज से। मुस्लिम समाज के छवि को इस तरीके से धूमिल करा जा रहा है एक प्रोपेगेंडे के तहत। और मैं आपको सीमा जी एक चीज और बता दूं, मेरा कुरान शरीफ के आयत नंबर 256 ये कहती है कि ला इकरा फिद्दीन, यानी जबर नहीं है, यानी कि आप किसी के भी जबरदस्ती के धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, किसी के आप थोप नहीं देते। तो सवाल ही यही है कि कुरान का आप जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप जबरन ये चीज करें, जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराएं। लेकिन सवाल भी तो यही है कि इसको मान कौन रहा है, क्योंकि रिपोर्ट तो बैक टू बैक सामने आ रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर के, किस प्रकार से जबरन हो, फंसा करके हो, बहला फुसला करके हो, इस तरीके के मंसूबों को तो अंजाम दिया जा रहा है। तो आखिरकार कौन सिखा रहा है? क्योंकि जो मौलवी जिन मौलानाओं का जिक्र कर रहे हैं उनकी भी सहभागिता इसमें नजर आती है। तो आखिरकार ये सही पाठ कौन पढ़ाएगा? सीमा जी, देखिए, जब जहां पर भी इस तरीके के मामले होते हैं उन मामलों की जांच होनी चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि यह किसका तार किससे कहां तक जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बात ये हो जाती है और कहा जाता है कि देखिए यहाँ पर लव जिहाद हो गया और यहाँ पे एक तरकीब दे दिया जाता है बड़ी आसानी से
अगर मुस्लिम लड़की होती है, हिंदू लड़का होता तो कह देते हैं इन्होंने तो घर वापसी करी है। लेकिन जहां मुस्लिम लड़का होता है, हिंदू लड़की होती है, उसको बड़े चौड़ा सीना करके कहते हैं इन्होंने लव जिहाद करा। तो भाई ये अपराधी तो दोनों हैं, दोनों ने अपराध करा है, दोनों ने अभी फिलहाल तो हम इसी अपराध की बात कर लेते हैं ना सर। अपराधी अगर दोनों हैं तो इस अपराध का जिक्र कर लेते हैं जिस पे मामले सामने आ रहे हैं। पहले जो मामले आ रहे हैं जरा उस पर बात कर लेते हैं। जो चीज हुआ नहीं है उस पर आप खुलकर के सामने आ रहे हैं, जो हुआ है उसकी निंदा आप कर नहीं रहे हैं। तो मैंने तो कहा सीमा जी, जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों की कि आखिर इनका मनोबल बढ़ा कौन रहा है, कौन इनको संरक्षण दे रहा है, कौन इस तरीके की इनको पढ़ाई पढ़ा रहा है। तो उसकी जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा उस नेटवर्क का कनेक्शन कहां से कहां हुआ। जिस तरीके से जब झांगुर हुआ करता था उत्तर प्रदेश के अंदर, जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो जांच पड़ताल में पता चला विदेशों से फंडिंग हो रही थी उसके। झांगुर किस तरीके से हमारी बहनों को बहलाता फुसलाता था और उससे कितना एक ऐसा अपराधी हमला भी चला। तो वही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसे मामलों की जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा। उसी तरीके से महाराष्ट्र में आपने देखा होगा अशोक खरात के इस तरीके से हमारी बहन बेटियों की इज्जत से खेल रहा था, तो उसकी भी जांच पड़ताल होनी थी। और ये भी पता चला आखिर हमारी बहन बेटी ऐसे लोगों के शिकार क्यों हो रही है। पहले तो अशोक खरात, जस्सी किन्नर जैसों के बीच में हमारी बहन बेटियां फंस जाती है। तो ये बड़ा सोचने विचारने वाली बात है। हमें अपनी बहन बेटियों को जागरूक करने की जरूरत है सीमा जी। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित होंगी तभी देश सुरक्षित होगा। अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होगी तो देश आप सुरक्षित देखिए हाजिम साहब, यहाँ करके आप यहाँ पर तमाम वो बातें कहते नजर आ रहे हैं जो कि एक आइडियल सोसाइटी में होनी चाहिए जो बातें, लेकिन यहाँ पर हो कुछ उलट ही रहा है। यहाँ पर तस्वीरें कुछ अलग ही नजर आ रही हैं। बच्चियां कोचिंग पढ़ने जाएं तो वहां पर मैनिपुलेशन शुरू हो जाए, बच्चियां नौकरी करने के लिए निकले तो वहां पर धर्म को लेकर मैनिपुलेशन शुरू हो जाए, बच्चियां यहाँ पर अपने घर से अलग रहे तो वहां पर मैनिपुलेशन शुरू हो जाए। इतना मैनिपुलेट कर दो कि बुर्का पहन करके अपने घर जाए। क्या बुर्का पहनना ऐसी रिवायत है कि आप दूसरे धर्म को भी इस पर अपने बातों में ला करके जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए दोज़ख का डर दिखा करके आप इस तरह की चीजें करें? क्या है ये सवाल तो उठेंगे ना। दोज़ख का डर क्या है, ये एक अलग एंगल सामने आया है। हाँ सीमा जी, देखिए अभी आपने बुर्के की बात करी तो देखिए पहले मैं बात आ जाता हूँ अपने हिंदू भाइयों के पास। हिंदू भाइयों के समाज की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हिंदू भाइयों में जो हिंदू बहन बेटियां होती हैं उनको देवी का दर्जा माना जाता है, देवी के रूप में पूजा जाता है उन बहन बेटियों को। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के मुस्लिम बहन बेटियों को इस्लाम की शहजादियां कहा गया। और रही बात अभी आपने बुर्के की बात, देखिए बुर्का उनकी अपनी मर्जी है, पहन भी सकते हैं नहीं भी पहन सकते, उन पर ना तो नहीं यहाँ पर मर्जी की बात तो हो ही नहीं रही ना हाजी साहब, मर्जी की तो बात हो ही नहीं रही है। मर्जी हो तो समझ आता है, लेकिन मैनिपुलेट किया जाए, बहलाया जाए, वहां पर जिहादी जाल में उन्हें फंसाया जाए, या फिर वहां पर उनको जो यहाँ पर जिस तरीके से डर दिखाया जाता है कि अगर आप नहीं मानेंगे मुस्लिम धर्म को, आप नहीं मानेंगे हमारे इस पूरे रीति रिवाजों को तो आप नर्क में जाएंगे। दोज़ख का डर दिखाया जाता है। ये दोज़ख का डर क्यों, किस लिए, ये सब करके क्या मिलेगा? हाँ सीमा जी, मैंने वही तो कहा कि यही तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों की छवि खराब करने के लिए। यही तो एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि भी यहाँ पर इस तरीके की खबर सामने आ जा रही है ना। हाँ, तो आप कह रहे हैं प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। जरा इस प्रोपेगेंडा पर ग्राउंड रिपोर्ट से हमारे सहयोगी बने हुए, उनसे ग्राउंड रिपोर्ट ले लेते हैं। मनीष जरा बताइएगा ये प्रोपेगेंडा। सीमा जी आपकी आवाज नहीं आ पाई है, रिपीट करेंगे क्या? बिल्कुल, यहाँ पर हाजी साहब कहते नजर आ रहे हैं कि ये सब प्रोपेगेंडा है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। तो जरा बताइएगा उन्हें कि रियलिटी क्या है, क्या चल रहा है इस वक्त। जैसे नजीम जी को मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे धर्मांतरण के कई मामले पहले भी आ चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है कि किसी किन्नर को जो है हिंदू युवती और नाबालिग युवतियों को जो है धर्मांतरण के लिए उपयोग किया गया है। इससे पहले भी भोपाल में कई मामले हैं जिसमें कि नाबालिग लड़कियों को मुस्लिम व्यक्तियों के द्वारा कोचिंग से और अन्य जगहों से फुसलाकर धर्मांतरण किया गया। लेकिन ये मामला जो है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले से सामने आया है। ये मामला 2025 का है, जहां पर युवतियों को एक जो जस्सी किन्नर है जो भोपाल का रहने वाला है, उसके द्वारा अशोकनगर में युवतियों को पहले छाटा गया, वहां पे टारगेट किया गया। टारगेट करने के बाद में उनको बुर्का पहनाने की हिदायत दी गई। फिर उसके बाद में उनको जो है कलमा पढ़ाया गया। सारी चीजें करने के बाद में उनको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करके भोपाल लाया गया और भोपाल पे यहाँ पे 3 मुस्लिम आएंगे मनीष इस रिपोर्ट पर हाजी साहब से जवाब भी जरूर लेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, इस विषय पर करेंगे चर्चा।
फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। संविधान के शिल्पी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों को आधार बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से प्रदेश में वंचितों, दलितों एवं अति पिछड़े वर्गों के छात्रों को कोचिंग एवं छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ सुनिश्चित किया गया है। प्रदेश सरकार की समावेशी नीति से आज प्रदेश के करोड़ों वंचितों को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। प्रदेश के 75 जिलों में स्थापित डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियों का डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण एवं संरक्षण कार्य किया जाएगा। वंचितों की उन्नति का आधार, डबल इंजन सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। धर्मांतरण का पूरा जाल है और इसमें अब किन्नरों का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी विषय पर चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापसी करते हैं। हाजिर नाजिम खान जी, प्रवक्ता पीस पार्टी से हमारे साथ हैं, और संजीव अग्निहोत्री जी, हिंदू धर्म गुरु, हमारे साथ बने हुए। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज पर। तो देखिए, ब्रेक से पहले हाजिर साहब हम बात कर रहे थे ग्राउंड रिपोर्ट की कि क्या रिपोर्ट सामने आ रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है, और हमारे सहयोगी ने बताया भी कि कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे करके 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे अनेकों मामले सामने आए हैं। संगठन बनाने की बात सामने आ रही है और उसके बाद इस तरीके से हिंदू बेटियों पर किन्नर का एजेंडा अब चलाया जा रहा है। धर्मांतरण में किन्नर गैंग की सहभागिता अब नजर आ रही है। तो ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल था। एक रिएक्शन आपका, उसके बाद संजीव जी आपके पास आते हैं। हाँ सीमा जी, देखिए अभी मैंने आपके रिपोर्टर की बातें सुनी। 2024 का मैटर था और 2024 के अंदर आज 2026 है, 2 साल के 2025 का सर, 2025 में पहली बार ये भोपाल वाला ये पूरा एंगल सामने आया था। हाँ देखिए, मैं जो अभी एक रिपोर्ट पढ़ा रहा था 2024 की रिपोर्ट पढ़ा रहा था, लेकिन आप 2025 कह रहे हैं तो मैं आपकी बात पर विश्वास करूंगा, क्योंकि आप अच्छे पत्रकार हैं, पत्रकारों का मैं सम्मान करता हूँ। और रही बात ये सीमा जी, देखिए हाँ, और सीमा जी देखिए रही बात यहाँ पर कि 2025 से 2026 के बीच में जस्सी किन्नर का बैकग्राउंड पूरी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए कि आखिर इसका नेटवर्क कहां से कहां तक मिल रहा है और किन लोगों से मिल रहा है। आखिर ये तो अभी 3 बहनों का जिक्र आया, जिसमें 3 पुरुषों का भी आता है, मुस्लिम लड़कों का। तो ये तो 3 है, ना जाने और भी कितने सारे ऐसे मामले हो सकते हैं। तो इसमें जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा। और मैं देखिए एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ सीमा जी, बेटी हिंदू की हो या बेटी मुसलमान की हो, दोनों बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है। और इसके साथ साथ हमारे अपने समाज को, हिंदू भाइयों को भी, मुस्लिम भाइयों को, बेटियों का अवेयरनेस। लेकिन नाजिम साहब, सवाल तो यही है कि ये जो बातें, ये जो सोच आप प्रकट करते नजर आ रहे हैं, ये इन लोगों को, बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ आ रही है? आखिरकार ये धर्मांतरण जैसा खेल खेलना ही क्यों है? ये बड़ा सवाल है। शांति व्यवस्था कायम रखे, क्या ये बर्दाश्त तो नहीं हो रहा है? किसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है और क्यों ऐसी हरकतें करें? हाँ सीमा जी देखिए, बिल्कुल आपने बात सही कही। आपकी इस बात को मैं दिल से सलाम करता हूँ। आपने कहा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है आपका, क्योंकि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो एकता है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, मजबूत तरीके से बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए कुछ नफरती लोग एक खेल खेल रहे हैं। अब वो खेल क्या खेल रहे हैं, चाहे वो जस्सी किन्नर के रूप में हो या झांगुर के रूप में हो या किसी अन्य के रूप में हो, वो चाहते हैं कि हिंदू बहन बेटियों का ब्रेन वॉश करा जाए, मुस्लिम लड़कों से मिलाया जाए।
उसी तरीके से मुस्लिम लड़कियों का ब्रेन वॉश करके हिंदू भाइयों के घर में जाए, तो इस तरीके का एक प्रोपेगेंडे के साथ माहौल बनाया। चलिए संजीव जी से रिएक्शन, संजीव जी एक रिएक्शन आपका इस पर। सर आप म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करिए। देखिए ये प्रोपेगेंडे ये सब बार बार होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके चैनल से मैंने महाराष्ट्र के लिए भी बोला था कि महाराष्ट्र में भी बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ है, और ये बार बार ये सब कभी किन्नरों को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर ये सब करते रहते हैं। इसकी घोर निंदा करता हूं, और ये सब नहीं हो रहा। किसी भी धर्म के साथ नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं हिंदू धर्म गुरु साहब हमारे साथ ना हो, इनके साथ हो, लेकिन बार बार ये सब कुछ राजनीतिक ये जो लोग हैं ये कराते रहते हैं, और ये बिल्कुल भी देश हित में नहीं है, ना उनके हित में है, ना हमारे आपके हित में है। पर इससे बेवजह लोगों को, दो तबके के लोगों को लड़ाने की केवल होती है, और उस पर ये लोग अपनी गंदी राजनीति रोटियां सेकते हैं। बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इनको कहीं ना कहीं ध्यान, अभी क्योंकि बंगाल में बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा है, सारी कुछ व्यवस्थाएं चल रही, सारा देश एकजुट हो रहा है, लेकिन अब उसको भड़काने के लिए ये सब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास वाली सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। और अगर इस तरह की कहीं भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं, तो पुलिस प्रशासन से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको रोकना चाहिए, और इसको कड़ा दंड इसमें देना चाहिए। जो भी लोग इसके साक्षी है, जो भी लोग इसमें गलत कर रहे हैं, उनके लिए जी। बिल्कुल। और इस तरह की जिहादी मानसिकता लेकर के जिस प्रकार से आजकल देखिए हाजी साहब और संजीव जी, जिस प्रकार से अगर हम देखें समाज में क्या हो रहा है, ये युवक हैं, ये नौजवान हैं, और ये सब किसी धर्म में को लेकर के, इसको लेकर इतने अग्रसर हो गए हैं, इतनी ज्यादा कट्टरपंथियों की भावना इनके अंदर आ गई है। क्या वो धर्मांतरण जैसी चीजों के लिए उगारू होते नजर आ रहे हैं, उसको लेकर के आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, और लोगों को, युवतियों को फंसा करके, बहला करके, उनकी आपत्तिजनक स्थितियों में पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पर वायरल कर देने जैसे डरावने बातें कह करके उनको डराते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, और उसके बाद इस तरह की जिहादी मानसिकता को अंजाम दे रहे हैं। ये यहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता का विषय है, और बहुत जरूरी है इसको लेकर के जागरूकता भी हो। एक एक कमेंट इस पर हाजी साहब, पहले आपसे। हाँ सीमा जी, देखिए बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की। मैं फिर उसी बात को कहता हूँ कि हमें अपनी बहन बेटियों को विश्वास में लेने की सख्त जरूरत है, क्योंकि वो जो बहन बेटी के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो वो हम लोगों को बाद में पता चल पाता है। अगर वो बातें पहले अगर अपने पेरेंट्स से शेयर कर दे, तो उनके पेरेंट्स उसको उस जाल से बचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। लेकिन हमारी बहन बेटियां जो अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में फंस जाती हैं, और उसका अंजाम क्या होता है, उसका धर्म परिवर्तन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कर दिया जाता है। ना तो उनका किसी धर्म से ताल्लुक होता है, ना मजहब से ताल्लुकात होता है, लेकिन उनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा होता है कि ऐसी बहन बेटियों का धर्म परिवर्तन कराओ और अपनी जेब भरो। तो अपनी जेब भरने के चक्कर में वो बहन बेटियों का शोषण करते हैं, और उन बहन बेटियों को गलत रास्ते पे ले जाने के वाले ऐसे लोगों के खिलाफ हाजी नाजिम खान पीस पार्टी खड़ी है। और देखिए भारत सरकार और राज्य सरकार से विनम्र निवेदन में हाजी नाजिम करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो। पीस पार्टी यही चाहती है कि बहन बेटी सुरक्षित तो मेरा देश सुरक्षित। ठीक है संजीव जी। देखिए इसके लिए मैं भी घोर निंदा करता हूं, पर पुलिस की कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी आपराधिक तत्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, कहीं इसमें कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कहीं की भी कोई भी बहन बेटी हो उसके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। नारी का सम्मान हम सबका सम्मान है, देश का सम्मान है, भारत का सम्मान है, और कहीं भी किसी प्रकार की इस तरह से कोताही नहीं बरतनी चाहिए। घोर निंदा करता हूं, और ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए और इनके ऊपर बेलिंग चलाना चाहिए, ताकि इस तरह से दोबारा इस तरह का अपराध करने में ये सक्रिय ना हो सके और देश के साथ किसी तरह की। लेकिन संजीव जी अभी तो एक के बाद एक अलग अलग कनेक्शन निकल कर के सामने आ रहे हैं। कहीं पर लव जिहाद हो रहा है, कहीं जिम जिहाद हो रहा है यहाँ पर, तो कहीं पर इस तरीके से किन्नर जो हैं वो उनकी संलिप्तता नजर आ रही है, कहीं पर दोस्ती करके इस तरीके से बरगलाया जा रहा है। तो इतने बड़े नेटवर्क को रोकना तो बहुत जरूरी है। अरे मैम सीमा जी, ये नेटवर्क अगर इसकी छानबीन की जाए सही से, तो धीरे धीरे ये सुराग पाकिस्तान तक पहुंचते हैं। ये सब वहां से जुड़ा हुआ पूरा ये जो मकड़ जाल है ये, और ऐसे लोगों की छानबीन हो पूर्ण रूपेण, इसमें जो भी लोग संलिप्त हो उनके साथ कड़ी कार्रवाई हो, कोई भी हो, किसी मजहब के लोग। बिल्कुल कार्रवाई होना काफी जरूरी है। हाजी साहब भी यही कहते नजर आ रहे हैं, और संजीव जी आपने भी यही कहा, और यही उम्मीद प्रशासन से की भी जा रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया चैनल को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का।